ये विज्ञान का पहला पार्ट पढ़ रहे थे, उसका सेकंड पार्ट, वीडियो का सेकंड पार्ट है ये 7। परिवहन के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में व्यापक प्रगति से सुदूर क्षेत्रों में बसे ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने में सुविधा हुई। परिवहन के प्रगति के कारण दिनों में पूरी होने वाली यात्रा आज चंद घंटों में पूरी हो जाती है। रेल, सड़क, जल और वायु परिवहन के क्षेत्र में यद्यपि विकास तेजी से हुआ है, परंतु विश्व की अग्रणी पंक्ति में अपना स्थान सुनिश्चित करने के लिए विज्ञान एवं तकनीक लगातार प्रयासरत है। तो क्या हुआ, ई रिक्शा आ गया। परिवहन के क्षेत्र में नवीनतम तकनीक के अंतर्गत मेट्रो रेल, कैसे है, ये है मेट्रो ट्रेन, बुलेट ट्रेन, ये है बुलेट ट्रेन, एवं मोनो रेल आदि चलने लगे। पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए ई रिक्शा एवं सीएनजी गाड़ियों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। रेलों की स्पीड बढ़ाकर रेल यातायात को नवीन रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। विनिर्माण के क्षेत्र में कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहते हैं। विनिर्माण के अंतर्गत हस्तकला से लेकर उच्च तकनीक तक बहुत सी मानवीय गतिविधियां आ जाती हैं, किंतु इसका उपयोग प्रायः औद्योगिक उत्पादन के अर्थ में किया जाता है, जिसमें कच्चा माल बड़े पैमाने पर तैयार माल में बदला जाता है। विनिर्माण से तैयार माल उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग किया जाता है। विनिर्माण क्षेत्र रोजगार सृजन को बढ़ावा देने में काफ़ी हद तक सफल रहा है। ये विनिर्माण होता है, किसी एक कच्चे माल को ऐसा बनाते हैं ताकि उसको उपयोग किया जाए आसानी से और लोगों तक पहुंचाया जाए। तो ये फैक्ट्री में बहुत सारे, ये देखिए, लोग काम कर रहे हैं। विनिर्माण क्षेत्र किसी भी अर्थव्यवस्था की संपन्नता का जनक होता है। इसका विकास हमारे प्राकृतिक और कृषि संसाधनों के मूल्य संवर्धन के लिए भी महत्वपूर्ण है। हमारी नीतिगत आवश्यकताओं को पूरा करने और समपोषणीय विकास की दृष्टि से विनिर्माण क्षेत्र का संवर्धन जरूरी है। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति में राष्ट्रीय विनिर्माण और निवेश क्षेत्रों की स्थापना, व्यापार के नियमों को युक्ति संगत और सरल बनाना, बीमार इकाइयों को बंद करने की व्यवस्था को सुगम बनाना, औद्योगिक प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन के उपाय बढ़ाना और विनिर्माण इकाइयों और संबंधित गतिविधियों में अंशधारित पूंजी लगाने के लिए भी प्रोत्साहित देना शामिल है। और यहाँ पर ये हस्तकला मतलब हाथ से बनाई हुई चीज़ें। उद्योग के क्षेत्र में पहले देश में उद्योग धंधे बहुत कम थे, किंतु आज हमारा देश औद्योगिक क्षेत्र में बहुत तरक्की कर चुका है। उद्योगों के कारण गुणवत्ता वाले उत्पाद सस्ते दामों पर आसानी से उपलब्ध होने लगे और लोगों के रहन सहन में के स्तर में अत्यधिक परिवर्तन दिखने लगा। वर्तमान समय के प्रमुख उद्योग हैं खनन उद्योग, लौह एवं इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, कोयला उद्योग, पेट्रोलियम उद्योग, कपड़ा उद्योग, रत्न एवं आभूषण उद्योग, चीनी उद्योग आदि। बाल्को, हिंडाल्को एंड नाल्को आदि ये नाम दिए गए हैं। ये मथुरा रिफाइनरी का फोटो लगाया गया है। ये है पेपर मिल का, यहाँ पेपर बनता है। तो ये जो बाल्को, हिंडाल्को एवं नाल्को है, ये एल्यूमिनियम उद्योग के कारखाने, एल्यूमिनियम उद्योग के कारखाने हैं। ओएनजीसी और ऑयल पेट्रोलियम उद्योग के कारखाने हैं। मथुरा में मथुरा रिफाइनरी है। उद्योगों के क्षेत्र में देश को अग्रणी बनाने के लिए मेक इन इंडिया योजना को शुरू किया गया। इसके तहत विदेशों के कई निवेशकों को भारत में विभिन्न व्यवसायों में पैसा लगाने के लिए एक अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है। भारत में बने हुए उत्पादों के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घरेलू कंपनी के साथ ही बहुउद्देशीय कंपनियों को अवसर देने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। अब है ऊर्जा के क्षेत्र में। आज कई तरह के ऊर्जा स्रोत इस्तेमाल में लाए जाते हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, नाभिकीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा आदि। ऊर्जा के कुछ स्रोतों को लगातार इस्तेमाल किया जा सकता है या एक निश्चित अवधि के बाद पुनः पूर्ति की जा सकती है। इस प्रकार की ऊर्जा के स्रोतों को नवीकरणीय या अक्षय ऊर्जा स्रोत कहते हैं।
कुछ ऐसे ऊर्जा के स्रोत हैं जिनकी पुनः पूर्ति नहीं की जा सकती है। इस प्रकार के ऊर्जा स्रोतों को अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। वर्तमान में अधिकांश ऊर्जा हम अनवीकरणीय स्रोतों से ही प्राप्त करते हैं। इन ऊर्जा स्रोतों के भंडार सीमित हैं और इनके खत्म होने में अब बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। यह है सोलर सेल पैनल, ये धूप से चार्ज होते हैं और बिजली वगैरह की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ये धूप से चार्ज और धूप से ले रहे हैं अपनी पावर। अनुमानता वर्तमान और भविष्य की ऊर्जा की मांग को देखते हुए विश्व भर में स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों सौर, पवन, जल, बायोगैस, समुद्री, नाभिकीय एवं भूतापीय ऊर्जा आदि के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। इनके प्रयोग से पर्यावरणीय क्षति और ग्लोबल वार्मिंग से बचा जा सकता है। नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत सर्वाधिक व्यापक और असीमित ऊर्जा के स्रोत हैं। अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की तुलना में सौर ऊर्जा सबसे महत्वपूर्ण एवं कम प्रदूषणकारी है। इसी क्रम में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन योजना की शुरुआत हुई। किस लिए? सोलर पैनल्स के लिए हुई है शुरू। इस मिशन का उद्देश्य सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देश को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना है। तो ऊर्जा के स्रोत सबसे पहले नवीकरणीय, जिनको दोबारा से यूज किया जा सकता है, और दूसरा है अनवीकरणीय। तो नवीकरणीय में हमारे क्या क्या आता है? सूर्य, पवन, जैव, जल, वन और पृथ्वी। यहाँ से हम लेंगे और दोबारा से इनको यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये है अनवीकरणीय, इनको हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, एक बार ही ख़त्म हो जाए। कोयला जल गया, ख़त्म। पेट्रोल, केरोसिन, रसोई गैस। व्यापार एवं वाणिज्य अगला है ये। व्यापार का अर्थ है क्रय और विक्रय एवं वाणिज्य का अर्थ है धन प्राप्ति के उद्देश्य से वस्तुओं का क्रय विक्रय। आरंभ में व्यापार एक सामान के बदले दूसरा सामान लेकर किया जाता था। बाद में वस्तुओं के बदले धातु, सिक्के, हंडी, बिल अथवा पत्र मुद्रा से हुई। मुद्रा के आविष्कार के बाद व्यापार में बहुत सरलता और सुविधा हो गई। आधुनिक युग में मुद्रा के स्थान पर क्रेडिट कार्ड का प्रयोग व्यापार में होने लगा। तो ये क्रेडिट कार्ड स्वाइप की मशीन है। यहाँ पर क्रेडिट कार्ड डालिए, अपना पिन लगाइए और जितने पैसे का सामान होता है उतने पैसे कट जाते हैं, आपको कैश नहीं देना पड़ता। ये क्रेडिट कार्ड का फ़ायदा है। नवीनतम तकनीक के अंतर्गत व्यापार एवं वाणिज्य ई व्यवसाय ई कॉमर्स के रूप में प्रचलित हैं। यह इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन है। इसके अंतर्गत न केवल खरीदना और बेचना बल्कि ग्राहकों के लिए सेवाएं और व्यापार के भागीदारों के साथ सहयोग भी शामिल है। इंटरनेट के माध्यम से व्यापार में संबंधित उत्पादों का प्रचार प्रसार भी किया जाता है। ई वाणिज्य में मोबाइल कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक धन हस्तांतरण, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, इंटरनेट विपणन, ऑनलाइन लेन देन, प्रसंस्करण, सूची प्रबंधन प्रणाली आदि प्रौद्योगिक सेवाएं हैं। फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजन आदि ई कॉमर्स कंपनियां हैं जो आम जनजीवन में काफ़ी प्रचलित हैं एवं अच्छा व्यवसाय कर रहे हैं। इनसे हम घर बैठे जो चीज़ हमें चाहिए होती है वो ऑर्डर कर देते हैं और वो हमारे घर पे डिलीवर हो जाती है। ई गवर्नेंस के क्षेत्र में सरकार की आम नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना ई गवर्नेंस या ई शासन कहलाता है। इसके अंतर्गत शासकीय सेवाएं और सूचनाएं ऑनलाइन उपलब्ध होती हैं। ये अच्छे शासन का पर्याय बताया जा रहा है। जैसे मतलब सरकार ने कोई भी घोषणा की तो हमें इंटरनेट टीवी से तुरंत हमको वो देखने को मिल जाती है। ई शासन के उपयोग से शासन प्रणाली अधिक पारदर्शी, कुशल तथा जवाबदेह बनाई जा सकती है। इसके अंतर्गत शासन संबंधी सभी सूचनाओं को इंटरनेट पर उपलब्ध करा दिया जाता है। विद्यालय में दाखिला हो, बिल भरना हो या आय जाति का प्रमाण पत्र बनवाना हो, सभी मूलभूत सुविधाएं हिंदी में भी उपलब्ध हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विभिन्न विभाग नागरिकों, व्यापारियों और सरकारी संगठनों को ही नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग को सूचना और प्रौद्योगिकी की सहायता से विभिन्न सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। 18 मई 2006 में शुरू राष्ट्रीय ई शासन NEGP के तहत संपूर्ण भारत में साझा सेवा केंद्र CAC स्थापित किए गए।
ये साझा सेवा केंद्र आम आदमी को सीधे तौर पर लाभान्वित कर सहज, सुलभ और उनके घर तक सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराने का अथक प्रयास कर रहे हैं। ई गवर्नेंस को ही डिजिटल इंडिया चरितार्थ कर रहा है। डिजिटल शासन का अर्थ है सभी प्रकार की शासन संबंधी जानकारियों का डिजिटलाइजेशन। डिजिटल इंडिया के अंतर्गत ई हॉस्पिटल की भी शुरुआत हुई। इसके बाद अब ये बताया गया है पूरे पार्ट में हमने क्या सीखा। 3G 4G मोबाइल की नवीनतम तकनीक है। शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए ICT योजना का आरंभ दिसंबर 2004 में हुआ। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम डॉक्टर विक्रम साराभाई की संकल्पना है। एडुसैट भारत का पहला उपग्रह है सैटेलाइट जो शिक्षा के लिए समर्पित है। टेली चिकित्सा नवीनतम चिकित्सा प्रणाली है। छिड़काव तंत्र एवं ड्रिप तंत्र सिंचाई के साधन हैं। डिजिटल इंडिया ई गवर्नेंस की उपलब्धि है। विनिर्माण रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी सफल माध्यम है। ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस आदि डिजिटल भारत की देन है। तो इसके जो अभ्यास प्रश्न हैं, जो भी क्वेश्चन आंसर हैं, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी, तो आप देख लीजिएगा।